हाँ जी, समझ गए ना? बहुत आ जाओ अच्छा है। पापा, बात कीजिए। आ जाओ हाँ, सारे बैचलर्स यहाँ पर हैं। तुम्हारी पत्नियाँ कहाँ हैं? अरे वो लोग बहुत बिजी है ना, जनरल बॉडी, लोकल मीटिंग, शमशान सम्मेलन, पूछिए मत, बोलने की नहीं, जरूरत फैमिली नहीं। की खबर सुनकर वो लोग हाँ, बहुत थ्रिल होंगे। हाँ। जितना भी लेट होता है होने दो, रात में भी वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। हाँ। अरे बाला, हाँ। पापा बाला आ गया। अरे बाला, माँ को भी साथ में लाना था। हाँ, उनके बारे में तो जानते हो। हाँ हाँ आओ। अरे मामा जी कैसे हैं? आइए मामी। अरे सब लोग आ गए हैं क्या? तो फिर हम देरी क्यों कर रहे हैं? चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, रस्म शुरू करो। अरे माँ आइए। रहने दो बेटा, तुम चलाओ। अरे तुम चुप करो, उसे एक अच्छा काम करते हुए परेशान मत करो। माँ जी आप आइए। आइए ना माँ। अच्छे काम के लिए क्यों हिचकिचा रही हैं? अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया। पापा मुझे बैंक जाना होगा। अरे आज जाना जरूरी है क्या? केवल स्टाफ के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। ना जाने वहाँ पर वो लोग कौन सा काम खराब कर दें। माँ मैं चलता हूँ। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। हाँ, सब लोग खाना खा के जाइएगा। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मेरी मीटिंग थी एक। हाँ लेट हो गया। बाय द वे, कौन है वो मिलिट्री में रहने वाले बुजुर्ग? मेरे पति के पिताजी हैं, बचपन से उन्होंने ही पाला है। अरे इन लोग को यहाँ रखना वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके डिस्पोज कर दो। चलिए। माँ जी कैसी हो? कौन है ये सब? इसके दोस्त हैं। इन लोगों को देखकर तो लगता है कि ये लोग परेशान करने वाली ये हैं। वो सुन लेंगे। अरे बाप रे, बाहर से देख के तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर आके इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हम सब पे। अरे इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी क्या? आजकल के जमाने में यूटिलिटी एरिया नहीं रहने पर किचन बहुत खराब लगता है। ओह गॉड, इट्स सो हॉरिबल। घर देखने के लिए आई जब मंजू तूने ध्यान नहीं दिया क्या? अरे मैं नहीं आई थी, वो और पिताजी साथ में आए थे। नेवर माइंड मंजू, थोड़े दिन ठहरने के बाद इसे तोड़ फोड़ के अच्छा बना देना, सब ठीक लगेगा। अरे कैसा पति है? डिटेक्टिव है क्या? किसी भी काम में तुम्हारी राय पूछता है क्या मंजू? ये तो उसकी शक्ल से ही पता चलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर विषय में अपना सजेशन देती हूँ, लेकिन अरे पति सारे फैसले अपने बल पर लेते हैं, यही सही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मंजू, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है। हम बीवियां उनके हिसाब से पूरी जिंदगी नहीं काटने वाले। हम सब औरतें मिलकर इस मामले को सुलझाएंगे, यही इसका प्रायश्चित है। अरे समाज में बेसहाय औरत हाथ मिलाकर ही रहेंगे। राज्य में स्त्री का समांतर पाने की हम स्त्री लोगों का प्रस्ताव है। औरत और मर्द बराबर ही हैं, यही हमारा प्रस्ताव है। सुनो, वो ब्राउचर दो ना उसे। मंजू, जब टाइम मिले तो इसे दिल से पढ़ना। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग टू। मंजू अकेली हो इसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। कभी भी किसी भी वक्त बुलाओगी हम आ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय द वे मंजू, अगली मीटिंग मेरे घर पे है, प्लीज हाँ मना मत करना। ओके? सैटरडे। और डेट मत भूलना। ओके डार्लिंग, सी यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय मंजू। बाय बाय मंजू। औरत मर्द की गुलाम नहीं है, औरत कोई अबला नहीं है। खाना पकाना, कपड़े धोना, यही काम थोड़ी है औरत का। औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा, हम लोग उसमें दखल जरूर देंगे। मंजू नहीं आई क्या? आएगी, आए बिना नहीं रहेगी। हम सबने उसे इतना समझाया था, फिर भी किसी की बातों में आकर हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मंजू आएगी। हमारे साथ कोई अन्याय या अत्याचार करेगा तो पुलिस के हवाले करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील करेंगे हम। वो एक कदम बढ़ाएगी तो हम आगे 2 कदम बढ़ाएंगे। देख लेना, मंजू जरूर आएगी। मैंने उसको बोला था आने के लिए, वो आए बिना नहीं रुकेगी। तुम सब देखना, आती ही होगी। जय नारी, अर्थदायी गंगा देवी। देखो हाँ? मंजू आ गई। मंजू आ जाओ। क्यों यहाँ क्यों रुक गई हो? आओ अंदर।
हाय, औरतों के संगठन में आपका स्वागत है। वेरी वेलकम। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आओ आ जाओ, Welcome. आ जाओ। प्लीज बैठो। अब हम अपनी बातें शुरू करते हैं। अरे इस निराशा का मसला तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? एक कंप्लेन लिख के दो ना। हाँ। हाँ। मैडम प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। अरे उस गोविंद का नाम लेते ही मुझे इसकी परेशानी याद आ गई। जंग में अपाहिज होकर लड़ने वाले को मारा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? ये किस गोविंद कुटी की बात कर रही हो? अरे यहाँ जो काम करता है वो बैंक मैनेजर, बगैर हिट का फिट वाला, संसारिक बात करने वाला गोविंद कुट्टी। अरे बैठो, अभी अभी आई हो। नहीं, उनके आने का वक्त हो गया है। अरे आएगा तो आने दे, बैठ ना। तुझे डर लग रहा है कि वो मारेगा? काट कर रख देंगे। मंजू के बदन में एक भी खरोच आया तो उस हाथ को हम काट देंगे। बेटी मंजू, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ यस। मंजू पति का नाम ही नहीं बताया। गोविंद कुटी, जिनकी तुम लोग बात कर रही हो। तुम यहाँ पर कैसे? अरे बस यहीं पास में आई थी। हाँ आओ बैठो। बैठ गई? चलो। तो फिर वही ये आदमी है। नहीं तो जल्दी नहीं भागती। देखा ना कैसे गई। वही वही शेर की चौखट पर आई हुई हिरनी। नो टाइम टू मिस, अटैक। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कितनी बेशर्म हो, फिर से आ गई। हाँ? ऐसे हार कर भागने वालों में से नहीं है हम लोग। हाँ। इस लड़की के मामले में एक प्रायश्चित हल निकाल के ही जाएंगे हम यहाँ से, समझे? तुम लोग सरकार की नौकर हो, शर्म नहीं आती क्या? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो घूमती फिरती रहती हो। कोई भी काम हो कल बैंक आ जाना, वहीं बात करेंगे अकेले में। आप लड़कियों से अकेले में ऐसी बात करते हो क्या? लड़कियों से अकेले बात करना है या मिलजुल कर, उसका फैसला मैं खुद करूंगा, समझ गई? अब यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। गुट्टी जी छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ चाय बनाओ। पागल। सुनो, ये जो चाय बोला है ना आपने, थोड़ा सा पानी रखो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालो। ऐसी जो चीज बनती है ना, वो सिर्फ औरत के हाथ से बनेगी, ऐसा लिखा है क्या? ओहो, तो तुम लोग यहाँ मुझे चाय कैसे बनाते ये बताने आई हो? सिर्फ चाय नहीं, तुम्हें जो चीज नहीं पता वो हम सिखा के जाएंगे यहाँ से। ये महिला संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये निरोसा। आपको क्या लगता है आप इसे डरा सकते हो? अरे डराता नहीं हूँ, बीच बीच में सिखाता भी हूँ। काम करने के लिए सरकार मुझे पगार देती है, ना कि मोबाइल पर चैट करने के लिए। सरकारी काम करने वालों का ये हुलिया नहीं होता है। मिस वुमेन कंपटीशन में जाकर तुम लोग कैट वॉक करो, किसी भी रिजर्वेशन काउंटर में जाकर तुम लोग खड़ी हो जाओ, जैसे तुम लोग हो बिल्कुल वैसी ही वहाँ एक लंबी लाइन होगी। वहाँ के टिकट काउंटर पर एक लड़की बैठी होगी। महिला संगठन का हक बताने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रास्ता है अपना हक जताने का। आप पहले लड़की हुआ करते थे क्या? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लेकिन सड़क के कुत्तों को आखिर ये बात कैसे समझ में आएगी? क्या बोला तुमने? कुत्ता? कुत्ता नहीं, भूत वाला कुत्ता, जिस कुत्ते पर भूत सवार हो। तो तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। अगर औरतों ने कंप्लेंट कर दिया तो सवाल जवाब देने का मौका नहीं मिलता। सर्च भी नहीं चाहिए, कोई मिट्टी भी नहीं चाहिए, औरत बोलना ही काफी है। एक शब्द औरत। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का नाम बोलकर तुम लोग बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती हो। तुम लोग अपनी शिकायतों से किसी को डरा सकती हो, धमका सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ऐसा बताओ मुझे मत दिखाना, समझी? दिखाया तो क्या कर मैं लोगे? क्या कर लूंगा? हाँ रुको, अभी बताता हूँ। मानना पड़ेगा, आप ही यहाँ के मर्द हैं भाई, आप बिल्कुल मेरे जैसे। वसुंधरा दीवार फाड़ कर भागी है, अब तो वो पक्का हार जाएगी। अरे वो ऊपर कैसे जा पाएगी? ऊपर जाते वक्त सिंटेक्स टैंक में ही तो गिरी थी ना। अरे फिर भी ये 4 फीट का दीवार पार कर लिया, बोलो तो। अरे इस दीवार को कूद कर पार करने की बचपन की उसकी आदत है, ये सुना मैंने। फिर भी उस दृष्टिकोण को देखने की किस्मत मुझे आज तक नहीं मिली। फिर भी तंबी साहब, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा।
ऐसी औरत होने के बावजूद कितनी हिम्मत है आप में जो आप उसके साथ रहते हैं और अभी भी बचे हुए हैं। अरे औरतों ने जो झाड़ू से मार खाई है ना, हमेशा याद रखेंगे। जब हमारी बीवियां भाग रही थी तब उस दिन गोविंद भाई आपकी बीवी खड़े होकर तमाशा देख रही थी ना। आपने कैसे संभाला है? अरे वो कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेती है और ना ही कभी वो मेरी बात पर कोई आवाज उठाती है और ना ही मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करती है। मुझे निरोशा की एक बात नहीं समझ में आ रही है। कल तक वो बड़ी मासूम बनकर रहती थी, पर आज जब उसे देखता हूँ तो उसके अंदर कितना बदलाव आ गया। आज के बाद से उसका बदलाव चेंज हो जाएगा। आगे से हम ही 3 लोग जीतने वाले हैं। अरे कोई भी जीतने दो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे गोविंद सर, इस निरोशा के लिए कोटेशन निकाला तो। कुछ भी हो, उसके लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जरूरी है। बेकार में जरा भी जगह दिया तो आखिर में सर पर आकर बैठेगी। अरे कोशिश करके देखने दो, हम सब एक होकर सबक सिखाएंगे।